नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम बात करते हैं प्रगतिशील समाज के लिए, समाज के सरोकारों की, और हम आपके सामने लेकर आते हैं जनता की सटीक राय। तो आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं उत्तम सिंह रावत, केंद्रीय सचिव उत्तराखंड क्रांति दल। सर, बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। सर, मेरा पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा आपसे कि हम प्रगतिशील समाज की बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, लेकिन आपकी डेफिनेशन में प्रगतिशील राजनीति किसे कहेंगे? देखिए, प्रगतिशील राजनीति, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीति जो होती है वो राजनीति की अवधारणा ही इसीलिए निकली है कि राजनीति का लक्ष्य और उसका जो काम है वो समाज के लिए हो। समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे निजात आम जनता कैसे प्राप्त करे, हर एक राजनीति का और हर एक राजनीतिक दल का ये लक्ष्य होना चाहिए। और यही हमारे संविधान में राजनीति की विशेषता और उसका लक्ष्य बताया गया है। तो राजनीति का परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि आम जनता की समस्या को किस प्रकार से आगे लाया जाए और उसका हल निकाला जाए। उत्तराखंड क्रांति दल इस बार किस नई लहर और नई सोच के साथ उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल की बात है तो ये पूरा उत्तराखंड इस बात को जानता है कि उत्तराखंड राज्य के बनाने के लिए, उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए जो झंडा बुलंद किया गया था वो उत्तराखंड क्रांति दल ने ही उसको उत्तराखंड के आंदोलन के उस उत्तराखंड की मांग के विचार को एक राजनीतिक मंच दिया था और राजनीतिक आवाज़ दी थी। रही बात, अब लगातार उत्तराखंड क्रांति दल का संघर्ष राज्य के मुद्दों पे हमेशा ही चलता आया है और उन मांगों पे हमेशा ही उत्तराखंड क्रांति दल चाहे सदन में हो चाहे सड़क पे हो हमेशा संघर्ष करता है। और आगामी जो, अगर ये चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो इस चुनाव में भी पूरी जनता को ये पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल ही इस उत्तराखंड का जो क्षेत्रीय दल है यहाँ की समस्याओं का वो हल कर सकता है और उसको जो है पूरी तरह से अपने उसी लक्ष्य को लेकर उत्तराखंड का हर एक क्रांति दल का हर एक प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहा है और उसी की बात करेगा, उत्तराखंड की ही बात करेगा, उन्हीं की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करेगा। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो अभी भी महिलाओं को जो है कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी तक नहीं है। धरातल की अगर हम बात करें, पहाड़ों की अगर हम बात करें, महिलाओं के पास रोज़गार नहीं है और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स और स्कूल्स हो गए और कॉलेजेस हो गए, अभी भी पहाड़ पर उस तरह से विकास जो हमें चाहिए था वो नहीं हुआ है। अगर उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आता है तो आप किस नई प्लानिंग के साथ उतरेंगे? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल सर्वप्रथम तो इस बात को मानता है और जानता भी है कि जो ये राज्य बना है ये मातृशक्ति का संघर्ष और मातृशक्ति के योगदान के और आंदोलन के बदौलत ही बना है। और उत्तराखंड आंदोलन की जहाँ तक बात है, हमारी 2 महिलाएं भी जो है इसमें शहीद हुई हैं। और जो जहाँ तक मातृशक्ति का सवाल है, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, तो इसमें जो उत्तराखंड राज्य के जो मुद्दे हैं इनमें एक बहुमुखी प्रमुख रूप से ये सवाल उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी, महिलाओं की समस्या से भी था कि पर्वतीय महिलाओं को जो है अपना कठिन जीवन यापन, अपने परिवार को जीवन यापन करने के लिए काफ़ी कठिनाई इसमें होती थी। तो ये भी एक पीड़ा थी उत्तराखंड बनने के लिए। और इसी उत्तराखंड की महिलाओं की मांग को जो है आगे रखने के लिए, इसी जो संघर्ष था महिलाओं का, इसी संघर्ष को मांग के लिए हमेशा उत्तराखंड क्रांति दल ने जो है महिलाओं को प्राथमिकता दी है और आगे भी इसी में जो है इसी पार्टी लाइन से और इसी विचार से उत्तराखंड क्रांति दल काम करेगा और करता आया है। आपने जिस तरह से भी बताया कि उत्तराखंड को बनाने के लिए या अलग राज्य बनाने के लिए महिलाओं ने अपना सबसे ज़्यादा योगदान महिलाओं ने ही अपना दिया है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को जितनी उन्होंने प्रयत्न किए हैं, जितनी कोशिशें महिलाओं ने की हैं उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए और जितना बलिदान महिलाओं ने दिया है, उन्हें वापस में रिटर्न में मिल रही हैं महिलाओं को? देखिए, इस सवाल पर तो मैं यही कहना चाहूँगा
कि जिस मातृशक्ति ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था उसे इन 20 सालों के अंदर ये जो दोनों राष्ट्रीय दलों की सरकारें आई हैं, इन्होंने कहीं से कहीं तक भी कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दी। आज भी हमारी मातृशक्ति, हमारी महिला शक्ति गांव में ही निवास कर रह रही है और उनकी समस्याएं जैसे पहले थी जस की तस बनी हुई है। पानी उनको जो घरेलू प्रयोजन के लिए जो महिलाएं का पानी चाहिए होता है वो उन्हें दूर तक आज भी लाना पड़ रहा है। प्रसूति महिलाएं जो होती हैं उनको आज तक भी जो है वो वाली सुरक्षा नहीं मिली है कि जो है उनको आराम से हॉस्पिटल ले जाया जा सके, उनका मतलब उनके स्वास्थ्य की देखभाल किया जा सके। उनके एक अभी जो है रिपोर्ट के अनुसार उन अधिकतर महिलाओं के अंदर जो है खून में जो है अनीमिया की कमी पाई गई है। उनके अंदर जो है एक जो है स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उनके अंदर बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा वही उनके अभी तक जो है पाई गई हैं। तो इन 20 सालों में जब से उत्तराखंड बना है वहाँ तक की बात करें तो इन दोनों सरकारों ने कहीं से कहीं तक भी कोई काम महिलाओं के हित में बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड क्रांति दल अगर सरकार में आता है और तो वो ज़रूर जो है महिलाओं का सम्मान करेगा। और महिलाओं का सम्मान तभी होगा जब हम महिलाओं की मूलभूत समस्याओं का उनको उसका हल ढूंढ सकेंगे। और इसका प्रयत्न हमेशा से उत्तराखंड क्रांति दल करता आया है और करेगा। धर्म की राजनीति की अगर मैं बात करूं या आरक्षण के नाम की अगर मैं राजनीति की अगर मैं बात करूं तो ये किसी से नहीं छुपी है कि इस देश में धर्म के नाम पे और राजनीति के नाम पे अगर मैं बात करूं तो राजनीति के नाम पे और धर्म के नाम पे जो है राजनीति होती है। वहीं कहीं ना कहीं मैं ये भी सवाल करना चाहूँगी कि धर्म की राजनीति और आरक्षण की राजनीति क्या इस देश में होनी चाहिए और क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? और उत्तराखंड क्रांति दल अगर आता है तो क्या वो भी धर्म और आरक्षण की राजनीति करेगा? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल की अगर बात की जाए और विशेष तौर पर उत्तराखंड की बात की जाए तो ये हम सब आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड जो है वो एक सनातन धर्म का केंद्र रहा है। और उत्तराखंड को किसी अन्य दल के या उत्तराखंड को किसी तरह की इस तरह की धर्म के आधार पर राजनीति करने की ना तो कभी आवश्यकता पड़ी है और ना कभी आवश्यकता हुई, ना वो करता है। क्योंकि उत्तराखंड, हम मानते हैं कि उत्तराखंड एक सनातन धर्म का केंद्र है। यहाँ से गंगा जी ही सिर्फ जो है जल बनकर पूरे भारतवर्ष को नहीं सींचती, बल्कि यहाँ से आध्यात्मिक गंगा भी बहती है और पूरे देश को जो है अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ज्ञान से सींचती है। तो हम जो है उत्तराखंड विशेष तौर पे मैं बता दूं कि उत्तराखंड क्रांति दल जो उत्तराखंड आंदोलन की मांग थी, जो पहाड़ की समस्या थी, जो उत्तराखंड के मूल लोगों की समस्या थी, उसको हल करने की राजनीति हमेशा से करता आया है और हमेशा से ये करेगा। उत्तराखंड एक सनातन धर्म का केंद्र है और हमें किसी भी तरह के धर्म की राजनीति करने की या किसी भी अन्य दुनिया को अपने ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो है धर्म का वो कर रहे हैं या धर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम खुद सनातन धर्म के केंद्र हैं। हमारे खुद उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध, आपको पता है, बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, गंगोत्री जी, यमुनोत्री जी और भी कई तरह के मंदिर मठ यहाँ हैं। और आपको पता ही है कि चारों धामों की जब यात्रा होती है तो पूरे देश जो है यहाँ पे जो है अपनी धार्मिक यात्राएं करने आते हैं। तो हमें इस तरह के धार्मिक जो है धर्म पे आधारित राजनीति करने का हमारा ना तो कोई लक्ष्य है, ना ही हमारा कोई विचार रहता है। हमारा लक्ष्य उत्तराखंड के मूलभूत समस्याओं का हल करने का लक्ष्य हमारा है, जिसके लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। जी, अगर जनता से, उत्तराखंड की जनता से आप कोई अपील करना चाहेंगे तो वो क्या अपील होगी? देखिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपका एक क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल है और उत्तराखंड क्रांति दल की क्षेत्रीय आवाज़ को मजबूत से मजबूत बनाइए। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का एक ही संकल्प है कि हम उत्तराखंड के आंदोलन, जिन मूलभूत मुद्दों के लिए आंदोलन हुआ था, उन मुद्दों के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। और जब हम उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में पहुंचेगा तो उसको पूरी तरह से हल करेगा। हर तरह के मुद्दों को हल करने का संकल्प तो लिया ही है और प्रयास भी करेगा और
करके दिखाएगा, यही उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य है। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस 2022 के इलेक्शन में आप भारी बहुमत से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशियों को जिताइए, उन्हें अपने विधानसभा में भेजिए, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का जो विधायक होंगे वो किसी केंद्र से संचालित नहीं होंगे, वो अपने राज्य की जनता के द्वारा संचालित होंगे और उन्हीं की बातें करेंगे, उन्हीं के मुद्दों को हल करेंगे। इसलिए जनता से अपील है कि उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार भारी बहुमत से आप जिताएं। आइपा की ये जो मुहिम है वो आपको कैसी लगी, और अगर आप आइपा को कोई सुझाव देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे? मुहिम आप उत्तराखंड के जो लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दों को, उनकी बातों को आगे ला रहे हैं और जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत ही साधुवाद देता हूं, बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और जहां तक आपने कहा कि आइपा के बारे में, तो जो है मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं इसके लिए कि आप इस तरह की प्रगतिशील बातें कर रही हैं। प्रगतिशील बातों का मतलब ही यही होता है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक प्रगति किस तरह से की जाए, उनके मुद्दों को जो हल करवा कर उनके बारे में विचार, बौद्धिक लोगों से विचार करके, लोगों से जो अपने उनके व्यू लेकर, उनके विचार लेकर इन मुहिमों को आगे बढ़वाया जाए, उनकी बातों को आगे तक पहुँचाया जाए और उनकी बातों को जनता तक पहुँचाया जाए। जनप्रतिनिधियों की बातों तक आप पहुँचाते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आपको इस काम के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि प्रगति सिर्फ कहने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि धरातल पर काम होना भी बेहद ज़रूरी है। और युवाओं की अगर हम बात करें, चाहे हम महिलाओं की बात करें, तो सबका विकास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा उत्तराखंड प्रगतिशील बन पाएगा और राजनीति में भी प्रगतिशीलता तभी आ पाएगी। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।